जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह ताम्रध्वज जी ने अर्जुन जी का अश्व पकड़ लिया, यज्ञ अश्व, जिससे अश्व में यज्ञ होना था, और उसकी चुनौती स्वीकार कर युद्ध की रचना कर डाली। व्यूह रच दिया और उसमें स्वयं खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे श्री कृष्ण जी की और अर्जुन जी की युद्ध क्षेत्र में। अब जैसे ही श्री कृष्ण जी को और अर्जुन जी को पता चला, तब तो श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन जी ने अपने शंख नाद किया। पांचजन्य शंख और देवदत्त शंख, खूब नाद हुआ उनका और वे आ गए युद्ध क्षेत्र में। अब तो श्री कृष्ण जी के दर्शन करके ताम्रध्वज जी आनंद मगन हो गए, खूब सुंदरता से निहार रहे हैं, उन्हें जी भर के निहार रहे हैं, आनंद में ऐसे खोए कि कहने लगे, हे केशव, अब आप अपने अश्व को छुड़ाने के लिए, अर्जुन जी की रक्षा करने के लिए चाहे सुदर्शन चक्र धारण कर लो, चाहे अपना शारंग धनुष धारण कर लो, मुझे अब कोई भय नहीं है, क्योंकि आपका दर्शन कर लिया है मैंने। अब तो कुछ भी हो, कोई भय नहीं मुझे। और इसके बाद दोनों में घोर युद्ध होने लगा। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई और घनघोर युद्ध हुआ। अर्जुन जी की सेना के पांव उखाड़ दिए ताम्रध्वज जी ने। इतने बलशाली थे ताम्रध्वज जी। अब तो स्वयं अर्जुन जी आए युद्ध लड़ने ताम्रध्वज जी से, और दोनों महावीरों में भयंकर युद्ध चला। 7 दिन लगातार युद्ध होता रहा, लेकिन ताम्रध्वज जी नहीं हारे, ना ही अर्जुन जी को हरा पाए। खूब घनघोर युद्ध हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे अर्जुन जी शिथिल पड़ते चले गए। ताम्रध्वज जी की विजय जानकर अब तो श्री कृष्ण जी को क्रोध आया और अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र निकाल दिया और क्षण भर में ताम्रध्वज जी की पूरी सेना का संहार कर डाला। अब जो ताम्रध्वज जी बहुत खुश हुए, जबकि घबराना चाहिए था कि अरे मेरी सेना का नाश कर दिया, लेकिन नहीं, वे तो आनंद मगन होकर नृत्य करने लगे, कहने लगे, अरे भगवान, बड़ी कृपा की आपने, आपके और मेरे बीच में ये सेना बड़ी व्यवधान उत्पन्न कर रही थी, दर्शन नहीं कर पा रहा था आपके ठीक से, अब ठीक है, कोई बीच में नहीं है, आनंद से आपके दर्शन हो रहे हैं। कहने लगे जैसे किसी को कांच खोजते खोजते अचानक मणि की प्राप्ति हो जाए, वैसे ही आज तो अश्व की रक्षा करते करते मुझे अकस्मात आपके दर्शन हो गए, आनंद ही आ गया, अच्छा हुआ सबका नाश कर दिया आपने। अब तो श्री कृष्ण जी भी हैरान कि ये मेरे भक्त कैसे विचित्र होते हैं। तब तो कहा था अमृतवच से, हे राजकुमार, बातों का अवसर नहीं है, युद्ध लड़ो, युद्ध, पराक्रम दिखाओ अपना। और इतना कहकर अपने चक्र को संभाला और चलाने के लिए उद्यत हुए। तभी तो ताम्रध्वज जी ने दौड़कर शीघ्रता से चक्रधारी श्री कृष्ण जी का, जिस हाथ में सुदर्शन चक्र था, उस हाथ को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया और तुरंत बड़े वेग से बाएं हाथ से इनके चरणों को पकड़ लिया और अपने मस्तक पे चरण रच ली। अब तो कृष्ण जी हैरान कि ये क्या हुआ, ये कौन सी लीला है। तुरंत अर्जुन जी को आज्ञा दी कि अपने धनुष पे 100 बाणों का संधान करो और एक साथ ताम्रध्वज जी पे प्रहार करो। तब अब महाबली अर्जुन जी जितने में ये सब कर पाते, इतने में तो ताम्रध्वज जी ने बाणों की बिल्कुल चिंता नहीं की और अपनी दोनों भुजाओं से, एक भुजा से श्री कृष्ण जी को और एक भुजा में श्री अर्जुन जी को पकड़ लिया। अब तो मौका देकर श्री कृष्ण जी ने तुरंत बहुत जोर से उन्हें झटका, इतनी जोर से धक्का दिया कि ताम्रध्वज जी पृथ्वी पर गिर गए। लेकिन ताम्रध्वज जी तो भक्ति के आवेश में आवेशित थे, आज उन्हें किसी से भय नहीं था। गिर तो रहे थे, लेकिन तुरंत गिरते गिरते हुए भी उन्होंने बड़े वेग से कृष्ण जी और अर्जुन जी का भी हाथ पकड़ के खींच दिया और अपने साथ ही ले लिया। अब तीनों ही गिर गए, श्री कृष्ण जी भी गिर गए, अर्जुन जी भी गिर गए और ताम्रध्वज जी भी गिर गए। लेकिन भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताम्रध्वज जी तो तुरंत शीघ्रता से खड़े हो गए, लेकिन कृष्ण जी की लीला कुछ ऐसी भई, क्योंकि अर्जुन जी का अहंकार भी तो दूर करना है।
अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी को मूर्छा आ गई, प्रगाढ़ मूर्छा आ गई, दोनों मूर्छित हो गए। अब ये सब देखकर ताम्रध्वज जी ने तो तुरंत दोनों अश्व लिए और अपने पिता मयूर ध्वज जी के पास आ पहुंचे। अब तो मयूर ध्वज जी देख के हैरान कि ये दो घोड़े कैसे आए। गया तो एक ही अश्व लेके था, दो अश्व किसके हैं? और लग रहा है ये भी किसी का यज्ञ का अश्व है। पूछा गया कि क्या हुआ है, क्या लीला है ये? तब तो ताम्रध्वज जी ने बताया कि पिताजी, ये दूसरा अश्व धर्मराज युधिष्ठिर जी का है। उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया है और उन्हीं का यज्ञ का अश्व है ये। और इसकी रक्षा के लिए तो स्वयं श्री कृष्ण जी आए थे, अर्जुन जी आए थे और दोनों को परास्त कर दिया मैंने। घोर संग्राम हुआ, समस्त सेना सहित श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी को मूर्छित करके आया हूँ। वे युद्ध भूमि में मूर्छित है और मैं इन घोड़ों को यहाँ ले आया हूँ। अब आप खूब प्रसन्नचित्त हो जाइए और अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कीजिए। लेकिन पुत्र की ये सब बातें सुनकर मोरध्वज जी प्रसन्न नहीं हुए, बहुत ही असंतुष्ट हुए, बहुत ही दुखी हुए कि अरे ये क्या कर दिया तुमने, कितने मूर्ख हो तुम। अपने मंत्री बहुध्वज जी से कहने लगे, हे मंत्री, देखो तो सही मेरे इस मूर्ख पुत्र को। वश में आए हुए अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी को छोड़कर घोड़े को लेकर आया है मेरे पास। अरे राम, ये तो बड़े कष्ट की बात हो गई मेरे लिए, मैं तो ठग लिया गया। यज्ञ की पूर्णता तो नर नारायण अवतार श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी से होनी थी, ना कि अश्व से। जब स्वयं ठाकुर जी ही यज्ञ में नहीं पधारे, उनके प्रिय भक्त अर्जुन जी ही यज्ञ में ना पधारे, तो अश्व से कैसे यज्ञ पूरा होगा? बहुत ही मन में ग्लानि हुई, भारी दुख हुआ कि ये क्या कर दिया आज मेरे पुत्र ने। स्वयं भगवान को छोड़ आया और अश्व को ले आया। बहुत दुखी हुए और तुरंत यज्ञ आदि का परित्याग कर भागते हुए गए श्री कृष्ण जी के दर्शनों को। और उधर मणिपुर में श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी की जब मूर्छा दूर हुई तो श्री कृष्ण जी ताम्रध्वज जी और मूर्ध्वज जी की बड़ी प्रशंसा करने लगे कि कितने पराक्रमी हैं, कितने बलशाली हैं, कितने बड़े भक्त हैं। युद्ध क्षेत्र में भी भक्ति से ओतप्रोत हृदय दिखाई दिया उनका। अब यहाँ अर्जुन जी को समझ ना आ रहे कि ये हुआ क्या। स्वयं मैं वीर शिरोमणि हूँ और फिर साथ में मेरे सर्वसम्मत श्री कृष्ण भगवान जी हैं जो मेरी संरक्षण में थे। उसके बाद भी एक बालक से मैं कैसे हार गया? बड़े परेशान की हुआ क्या ये। लेकिन ठाकुर जी की लीला इतनी आसानी से किसी के समझ थोड़ी आ सकती है। ठाकुर जी ने तो लीला ही इसलिए की जिससे इनका वीरता का अभिमान दूर हो सके। और जो हुआ भी, अब स्वयं कृष्ण जी जिनके संरक्षक हो, स्वयं जो वीर और शिरोमणि हो, वो एक बालक से हार गया। इसी ग्लानि में अब तो अर्जुन जी का सारा अभिमान धूमिल हो गया, सब अभिमान जाता रहा। और तब श्री कृष्ण जी ने इनकी भक्ति की भी बहुत प्रशंसा की, क्योंकि युद्ध भूमि में देखा कितने घनघोर युद्ध में भी श्री कृष्ण जी के चरणों की रज ले रहे हैं, देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं कृष्ण जी की झांकी को देख के। तो भगवान जी ने वीरता के साथ साथ इनकी भक्ति की भी बहुत प्रशंसा की। और अर्जुन जी को तो ये भी अभिमान था कि कृष्ण जी तो मेरे सखा हैं, सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं, मैं ही श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त हूँ। अब कृष्ण जी को ये भी अभिमान दूर करना था, तो खूब प्रशंसा करते मोरध्वज जी की और ताम्रध्वज जी की। तब तो अर्जुन जी ने कहा, ऐसे कैसे भक्त हैं आपके जिनकी आप इतनी प्रशंसा करते हो? तब तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो दिखाता हूँ तुम्हें कि मेरे कितने प्यारे भक्त हैं ये। और इनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए अर्जुन जी के साथ। और तब तो श्री कृष्ण जी ने एक लीला रची, कहा ऐसा करते हैं, मैं एक वृद्ध ब्राह्मण बनता हूँ और तुम मेरे बालक बन जाओ, और दोनों चलते हैं मोरध्वज जी की राज्यसभा में। अब तो दोनों ने वेश बनाया और आ गए राज्यसभा में। द्वार पे गए और सेवकों से पूछा, राजा कहाँ है? जाकर सूचित करो राजा को कि हम आए हैं।
तब तो सेवकों ने तुरंत जाके राजा को सूचित किया, लेकिन राजा ठाकुर सेवा में थे तो उन्होंने कहा, तुम जाके चरण पकड़ कर प्रार्थना करो कि प्रभु आप विराजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, राजा अभी आता है, थोड़ी ठाकुर सेवा शेष है। अब जैसे ही सेवक ने आके ये कहा तो सुनते ही भगवान तो क्रोधित हो गए, शरीर में मानो आग सी लग गई। लीला करनी थी क्योंकि उन्हें तो। और यहाँ अर्जुन जी कृष्ण जी को देख के मंद मंद मुस्काए कि देख लिया तुम्हारे भक्त कैसे हैं, कोई सम्मान नहीं है संतों के प्रति, प्रतीक्षा करने को बोला है। लेकिन श्री कृष्ण जी तो जानते थे कि क्या बात है, तो उन्होंने क्रोध का अभिनय किया और दोनों ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण और वो बालक मतलब कृष्ण जी और अर्जुन जी, दोनों वहां से कुपित होके जाने लगे। तब तो द्वारपालों ने चरण पकड़ लिए और उन्हें रोका। तुरंत जाके राजा को सूचित किया कि ब्राह्मण तो क्रोधित होके जा रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी को भी तो लीला दिखानी थी, बताना था अर्जुन जी को कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा है। राजा के मन में संतों के प्रति कितना भाव है, इसीलिए ही वहां के द्वारपालों के मन में भी वही भाव है कि हम कुपित होके जा रहे हैं। तो तुरंत द्वारपाल ने चरण पकड़े, रोका, क्योंकि उन्हें पता था यदि हम चले गए तो राजा को कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। तुरंत जाके राजा को सूचित किया और राजा भी शीघ्र दौड़ा हुआ आया, प्रार्थना की, चरणों में प्रणाम किया, कहा कि प्रभु आज बड़ी कृपा हो गई जो मुझे दर्शन देने आए, क्योंकि संत मात्र में भगवत स्वरूप ही मानते थे वे तो खूब प्रेम से मीठे मीठे वचनों से दोनों ब्राह्मणों का क्रोध शांत किया। उन्होंने खूब आदर सत्कार किया। आज तो संत स्वरूप में स्वयं भगवान जी ही आए थे। इन्हें भी एक अद्भुत अनुभव हो रहा था, खूब आनंद सा छा रहा था हृदय में। पूछा गया कि भगवान क्या सेवा की जाए आपकी, जो आप कहें वही प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन ठाकुर जी आज तो परीक्षा लेने आए थे। परीक्षा का भाव भी एक छोटा ही था। असली बात तो यही है कि अपने भक्त का सुयश उजागर करने आए थे, सबको बताने आए थे कि इनके कैसे कैसे भक्त होते हैं, क्या अद्भुत महिमा है उनके भक्तों की। तो कहने लगे, राजन हम जो भी वस्तु मांगे पहले तुम प्रतिज्ञा करो कि उसे अवश्य दोगे हमें। तब तो राजन ने कहा, प्रभु प्रतिज्ञा की आवश्यकता नहीं, ये तो मेरा प्रण ही है। ब्राह्मण देवता जो मांगे बिना शोभ हृदय में उत्पन्न किए उन्हें तुरंत दिया जाता है। तो जिस प्रकार आपको सुख होगा हम वही करेंगे और हमें वही प्रिय होगा। तब तो वृद्ध ब्राह्मण ने अर्थात भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं अपने इस पुत्र के विवाह के लिए धर्मपुर से रवाना हुआ हूँ और मार्ग में मैंने सुना कि आपके नगर में कृष्ण शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं जो कि आपके पुरोहित है और उनके एक बहुत ही सुशील कन्या भी है। तो मैंने यही विचार किया कि आपके उन्हीं ब्राह्मण की कन्या से अपने पुत्र का विवाह करूंगा, इसीलिए ही आपके राज्य में आ रहा था। लेकिन नगर की ओर आते हुए ही मार्ग में हमें भयंकर वन मिला। जैसे ही वन में प्रवेश किया तो क्रोध में भरकर एक सिंह आ गया हमारे पास और उसने मेरे देखते ही देखते मेरे इस पुत्र को पकड़ लिया। बहुत मेहनत की, बहुत अनुनय विनय करके छुड़वाया मैंने इसे। मैंने उसे कहा कि इसका विवाह करना है, कृपा कर इसे ना खाओ, आप मुझे खा लो, मेरा शरीर ले लो। लेकिन वो सिंह नहीं माना। सिंह ने तो कहा, तुम्हारा शरीर तो तपस्या से दग्ध हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, तो तुम्हें खाने में वो स्वाद नहीं आएगा, मुझे तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम्हारा ये पुत्र ज्यादा अच्छा है, इसी को ही खाऊंगा। और तब तो ब्राह्मण रोने लगा, कहने लगा कि हे सिंह, कोई तो उपाय बताइए जिससे आप मेरे पुत्र को छोड़ सको। कोई तपस्या, कोई दान, किसी पुण्य, किसी के सहारे तो मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। जो आप कहेंगे वो आपको लाके देंगे, लेकिन मेरे पुत्र को मत खाइए। तब तो सिंह ने कहा, अच्छा वैसे तो मुझे बालक का मांस ही प्रिय है, लेकिन फिर भी यदि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूं तो ठीक है, राजा मोर ध्वज जी का आधा शरीर मुझे लाके दो।
उसका आधा शरीर यदि मैं खा लूंगा तो तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा। अब तो ब्राह्मण ने ये सब घटना बता के मोरध्वज जी से कहा, तो राजा आपका आधा शरीर हमें चाहिए, तभी मेरा पुत्र बच पाएगा। अब ये सुनकर राजा क्या करते हैं, क्या घबरा जाते हैं। अब किसी का पूरा शरीर कोई मांग ले, खत्म कर दे तो ठीक, लेकिन आधा शरीर कोई काट के कैसे दे, कितना कष्टकारी होगा। तो यही तो थी ठाकुर जी की परीक्षा। तो होता क्या है, क्या मोरध्वज जी परीक्षा में सफल होते हैं, अपना आधा शरीर काट कर ब्राह्मण देवता को दे पाते हैं या नहीं? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।